एयरपोर्ट के बाहर से मैंने इनको किया बाय। बोर्डिंग कार्ड मिलने के बाद मैंने की थोड़ी सी अपनी पेट पूजा और फ्लाइट टेक ओवर की टाइम हो चुकी थी। मैं जा रही हूँ फ्लाइट के अंदर। कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुँचते ही मैंने अपना एग्जिट गेट ढूंढा और गेट के बाहर में आ चुकी थी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कोलकाता, वो भी अकेली। इस बार ये आए नहीं साथ, मैं अकेली कोलकाता पहुंच गई हूँ और पूरा वीडियो आगे आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फ्लाइट में मैंने एक कॉफ़ी ली थी। कोलकाता आते ही मैं रूम में सबसे पहले चाय पी और मैं बना के ले गई थी नारियल और मावे के लड्डू। पापा ने कहा था मिस्सी रोटी बना कर ले आना, तो मैं मिस्सी रोटी पापा के लिए बना कर ले गई थी। फिर बाहर से मैंने गर्मा गर्म खाना पैक करवाया। रूम में आके हमने सभी ने मिल के खाया। मम्मी को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं आ गई तो बातचीत हो जाएगी और तो माहौल चेंज हो जाएगा। फिर हमने सब ने मिलकर बैठ के खाना खाया। तो हम सुबह सुबह निकल गए जूस पीने के लिए और हमने सुबह मॉर्निंग में नाश्ता होटल में ही कर लिया था। अब जूस पी के हम निकलेंगे, थोड़ी से पापा को घुमाने के लिए लेके आए। थोड़ी पापा को वॉकिंग कराएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर शाम को काफ़ी समय के बाद, मतलब कि काफ़ी साल के बाद, मैं अपनी पसंद की जगह में स्ट्रीट फूड खाने चली गई। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे करना नहीं है क्योंकि मेरी कुछ टेस्टिंग है। मैं आई हुई थी पापा के काम से। पापा भी बिल्कुल ठीक है और हमें पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। 5 दिन के लिए उनकी दवाइयाँ चल रही है। उसके बाद एक टेस्टिंग होगी, उसके बाद हम घर जाएंगे। और लगे हाथ में अपनी भी टेस्टिंग करवा रही हूँ। मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ बैक पेन था तो दिखाना था। तो मैं सोची कि लगे हाथ में आई हूँ तो मुझे वहाँ भी करवाना था, तो मैंने यहाँ पे अपना करवा लिया। तो मैं बिल्कुल खाली पेट हूँ। तो एक सोनोग्राफी होगी और कुछ यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट कुछ है, तो वो मैं करवाऊँगी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लूँगी। मुझे आज क्लब कचौड़ी खानी है, फेमस यहाँ की। तो देखते हैं, अगर भी अभी तो बहुत भीड़ थी तो वहाँ मुझे खानी है, तो मैं जाऊँगी वहाँ खाने के लिए। ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कुछ क्लिप्स छोटे बहुत लंबा वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, कुछ क्लिप्स है जो छोटी छोटी एड करूँगी और डालूँगी। आप पापा उनको ब्रेकफास्ट करा के उनको होटल में छोड़ूँगी और फिर मैं जाऊँगी अपने डॉक्टर। तो हो गई गड़बड़, मैंने सुबह दूध की चाय पी ली थी तो मेरा काम रह गया अधूरा। जो टेस्टिंग थी वो हुई नहीं और इसलिए कल मुझे वापस जाना पड़ेगा कुछ के लिए। आज कुछ एक टेस्टिंग हुई है और मैं अब आ गई नाश्ता करने के लिए। 12 बज चुके हैं तो मैं आई हूँ मेरी फेवरेट चाय और क्लब। हम कर रहे हैं चेकआउट। हमारा टाइम हो रहा है बाय बाय करने का कोलकाता को। तो हम रात को पहुंचेंगे मम्मी के यहाँ, फिर मैं कल वहाँ से जाऊंगी अपने घर। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, इसको बुखार हो गई और बच्चों को बुखार हो जाती है तो लगता है ना मम्मा पास रहे। बस फटाफट पहुँच। तो गुवाहाटी से हमारा घर का खाना गरम आ गया है और पापा खा रहे हैं। और ऐसे वहाँ से भी घर का ही आया था। मेरी भाभी का जो पियर भाजी उन्होंने लेके आया था खाना। वहाँ का भी गर्मा गर्म हमने खाया। यहाँ भी घर का खाना आ गया। क्या क्या आया है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मूंग की सब्जी है, सीम की सब्जी है, करेले की सब्जी है, मेसी रोटी है, अचार, मिर्ची, पापड़, सब कुछ है। शॉर्ट्स भी काफ़ी है मेरे पास, जाके ही डालूंगी। ट्रेन में साउंड और एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जाके सब कुछ कर लो। मेरा चेहरा देखिए कितनी बुच्ची लग रही है। तो कोलकाता से फरकाटी का सफ़र होने जा रहा है ख़त्म और कल मेरा सफ़र फिर से शुरू होगा और हम अभी उतरेंगे। जीजू लेने आ रहे हैं अभी हमें। तो बनाते बनाते आना पड़ेगा। वाह, नाना जी के लिए बच्चों ने छोटी मोटी वेलकम की तैयारी करके रखी थी। पापा बहुत खुश हो गए थे अपने घर पहुंच के काफ़ी दिन के बाद। फिर रात को हम सोए नहीं कि दी ने कहा क्या क्या लाई हो तुम, मेरा क्या लाई हो, सब कुछ दिखाओ मुझे। तो हमें दिखाते दिखाते सब कुछ गप्पे मारते मारते रात की बज गई थी 12:30 1 बज गई थी। काफ़ी रात को पहुंची थी तो वंशिका दादी के घर ही रह गई थी और दादी के घर से सुबह सुबह वो आ गई थी। और देख रहे हो कैसे हक कर रही हो मुझे। वो मेरे बिना बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती है और बस मेरी चिपकू है। बस उसने फिर जिद पकड़ी, क्या लाई हो आप, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। फिर रोने लगे कि मेरे लिए कुछ खास आप लेके नहीं।
तो घर आने के बाद बहुत काम निकल आया था, क्योंकि अचार वगैरह खाने के सामान काफ़ी कुछ सामान हो गया था। परचेजिंग तो वहाँ हुई थी, सबको जगह के जगह में लगाना रखना। और ग्रीन ग्रास जो मेरा ग्रीन एरिया, उसको भी अच्छे से मैंने वापस से क्लीन किया, पूरे घर को क्लीन किया, डस्टिंग की, बेडशीट चेंज किए। हेल्पर दीदी मेरी आ गई थी और उनका भी आज काफ़ी काम रह गया था। और सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, कल भी यहाँ पे थोड़ी बहुत सुनी थी कि बारिश थी। और वहाँ का वेदर हमें अलग ही मिला, गर्मी थी वहाँ पे। आसाम में भी, वहाँ गुवाहाटी में भी गर्मी थी और कोलकाता में भी गर्मी थी। जैसे हम अपनी जगह आए, वहाँ आप देख रहे हो कि मैं अभी ब्लैंकेट के अंदर हूँ और वुलन कुर्ता पहना हुआ है। वंशिका को देख लीजिए। तो यहाँ पे आज बहुत ठंड है। और फिर जब मेरा काम ख़त्म हुआ ना, मुझे लगा कि चलो अब रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ना बारिश में प्लांट सारे भीग रहे, तो ज़्यादा पानी ना चला जाए। तो मैंने बैक साइड वाला दरवाज़ा खोला कि चलो प्लांट को हम साइड कर देते हैं, या फिर अंदर रख लेते। जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे के ऊपर बैक साइड में, जैसे मेरा जहाँ से कुछ काम नहीं है, बस दरवाज़ा है, उसके पीछे सारे प्लांट रख के गई थी कि बारिश आए तो थोड़े बहुत पानी उनमें जाता है। तो उसको अंदर लाने के मैं गेट खोली और उसके ऊपर और मेरे हाथ में गिर गया अचानक से, फट से मेरे एकदम ठप करके गिरा। नीचे देखती हूँ, अरे क्या भाई, मतलब कि क्या बोलूँ, उस समय इतनी डर गई थी। फटाफट इनको फ़ोन किया, भाई स्टाफ को भेजो, फेनियल दे के भेजो। अब ठंडे दिन में भी निकल रहा है, बताओ कि ऐसे तो मुझे गर्मी में पूरा साल नहीं दिखा। पिछले साल एक बार दिखा था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो हाथ में गिर के नीचे गिर गया, काटा नहीं क्योंकि मैंने फुल पहन के रखा था, बच गई। और अब कल थोड़ा सा काम है, फ्रिज साफ़ करना है, थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि एक बार घर छोड़ के जाते हैं ना तो बहुत काम हो जाता है कि वापस से वही क्लीनिंग, वापस से वही सफाई। तो जेंट्स लोग क्लीन करके रखते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग क्या होती है उनको समझाए तो यही बोलेंगे कि साफ़ तो है, साफ़ तो है, ज़्यादा काम क्यों करती हो, साफ़ तो एक बार में करना ज़रूरी है। भाई क्या समझाए अब उनको। अब वही है, वंशिका की एग्ज़ाम्स आ रही है सामने, और सामने शादी है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करानी है। और जो ट्यूटर है इसकी, वो भी छुट्टी पे गई हुई है, तो काफ़ी अब ज़्यादा परेशानी होने वाली है मुझे। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी मैं डालती रहूँगी। बाय बाय, गुड नाइट।